पहलगाम हमले के बाद जम्मू व कश्मीर में 48 सयाहती मुकाम बंद। गुरेज के ढाबा मालिकान बदहाली के शिकार। पहलगाम में हालिया हमले के बाद जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रियासत के 48 मशहूर सयाहती मुकाम को गैर मुकामी सयाहों के लिए बंद कर दिया है, जिनमें जिला बांडीपोरा का खूबसूरत पहाड़ी इलाका गुरेज भी शामिल है। इस फैसले ने न सिर्फ मुकामी मशत पर मनफी असरार डाले हैं, बल्कि खास तौर पर गुरेज त्रागबल इलाके के 30 के करीब ढाबा मालिकान को शदीद माशी बहरान में मुब्तला कर दिया है। बांडीपोरा गुरेज रोड पर वाक़िया त्रागबल में कहीं दहाइयों से सयाहों और मकामी मुसाफिरों के लिए खिदमत फराहम करने वाले ढाबा मालिकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया 25 से 30 सालों में पहली बार इतनी संगीन सूरत हाल देखने को नहीं मिली। एक मुकामी ढाबा मालिकान ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद न कोई सयाह गुरेज आ रहा है और न कोई गैर मुल्की। हमारे रोजगार का वाहिद जरिया सयाहत थी, जो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि गुरेज सिर्फ कुदरती खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर था। लेकिन हालिया बंदिशों ने मुकामी कम्युनिटी को बेहद मुतासिर किया है। ढाबा मालिकान ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो सिक्योरिटी के साथ साथ माशी बहाली के लिए भी हंगामी इकदाम करें, ताकि उनके रोजगार को बचाया जा सके। इलाके के दीगर कारोबारी हजरात ने भी उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत जल्द सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए अमली इकदाम करेगी, ताकि कश्मीर के सयाहत और मुकामी मशत को एक बार फिर जिंदगी मिल सके। हमें हो गए 5-10 साल हो गए हम यहाँ पे ढाबा चला रहे हैं और हमारा रोजगार यही है, मतलब हम यही रोजगार कमाते हैं। तो अभी यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, उनकी वजह से हमारा भी रोजगार चलता था। तो अभी मतलब ये जब से हालात खराब हुए, टूरिस्ट अभी बंद हो गए, उसकी वजह से ये जो हमने ये सामान मेरे ये ढाबे में पड़ा हुआ है, ये तो ऐसे सड़ रहा है सर। ये मैंने मार्च में लाया है इसको, आज तब से आज तक कोई सेल नहीं हुआ। जब से ये हालत खराब होगी तब से पूरा ऐसे ही पड़ा है, ऐसे कैसे ये देख रहे हैं आप लोगों को, ये पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। 10-15 साल से हमारा रोजगार ही यही है। तो मतलब हम और बाकी कोई मजदूरी नहीं है हमारे पास टोटली यही रोजगार था। तो अब इस वजह से ये पूरा बंद हो गया, पूरा ठप हो गया। तो उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से टूरिस्ट आते थे और पूरा रश चल रहा था, हमें भी अपनी दिहाड़ी कमाने का मौका मिल जाता था। जब से ये हालात थोड़ा खराब हो गया, उसके बाद में ये बिल्कुल हमारा ऐसे सामान सुबह से 100 रुपये दिन में भी नहीं आता है। और ये जो व्यापारी के सामान है, हमने कम से कम 2 लाख का सामान उठा के रखा है यहाँ पे, इसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी आता नहीं है। इस वजह से ये तो अब हम परेशान है कि हम क्या करें। बिल्कुल अभी तो बंद ही है, अभी तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पे किसी को मोमेंट आगे जाने की दे रहे हैं। तो यहीं से मतलब सेवल यहाँ के लोकल अगर कोई बंदा आता है तो लोग तो इतनी सेल करते नहीं है, तो क्योंकि वो बांडीपोरा से यहाँ तक क्या सेल करेंगे। घर चलाना बहुत मुश्किल है, मेरी 6 बच्चियाँ हैं, तो अभी मुझे मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा परिवार परेशान है घर में, हम लोग यहाँ दुकान में परेशान है, ये सामान लेके बैठे हुए हैं क्योंकि ये बिक नहीं रहे। आगे हमारी ये उम्मीद है, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मसाइल ये हल किया जाए। खराब है सर, सूरत हाल बहुत खराब है यहाँ। कुछ 22 के बाद कुछ नहीं है सर, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल खराब हो गए हम कि 22 के बाद हालात बहुत खराब हो गए सर। आधुनिक कर्जा लेके रखा हुआ, आधुनिक सामान चढ़ा के रखा हुआ है। छोटे छोटे ढाबे हैं, 20-25 ढाबे हैं, तो बिल्कुल सो रखे हैं। किसी ढाबे पे 2 आदमी, किसी पे 4, किसी पे 5 आदमी सर। 22 के बाद कोई काम धाम है ही नहीं है, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं सर। हम भी परेशान हैं कि क्या करें हम। सीजन में फर्स्ट में सर 6 अप्रैल को मैं ढाबे अपने में चढ़ा। 6 अप्रैल के बाद सर दिन को कम से कम 50-60 गाड़ी आती थी और हर एक ढाबे पे 5-8 गाड़ियां रुकती थी, तो हमारा दिन भी चला जाता था सर। तो 22 के बाद तो बिल्कुल सर अब सेवलन को भी बंद कर दिया सर, सेवलन भी नहीं जा रहे, गाड़ियां आ जा रही हैं वहाँ यहाँ से बिल्कुल खाली सर। आप खुद भी देख सकते हो, गाड़ियां जो उधर से सोमो आएंगे उनमें 2 सवारी या 3 होगी। यहाँ से भी अभी कोई डर की वजह से जाता नहीं है वहाँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। हम लोग भी खराब हो गए सर, लोन लेके रखा हुआ है बैंकों से। अब बैंक वाले पीछे मेरे घर में आए हुए थे कल कि भाई किस्त भरो। अब सर मैं कहाँ से भरूँ किस्त,
जब मेरे पास मैं उधर से रुपए 10 कमा के वो किस्त भरता था, वहाँ जब वहाँ का काम दाम भी बिल्कुल बैठ गया सर, तो किस्त कहाँ से भरूँ मैं? मैंने 3-3.5 लाख रुपया बैंक से लोन निकाला था ढाबे के लिए। बड़ा रास्ता सर, बेशक 3-4 साल से सर टूरिस्ट आ रहे थे, उसी में हमारे घर भी चल रहे थे। ये 25-26 ढाबे हैं, पेटाकूट से लेकर राजधानी टॉप तक सर, सब उन ढाबों पर 2-2, 3-3 आदमी अपना रोजगार वेंटर का मतलब कर लेते थे, कोई उधार नहीं लेते थे। आप जैसे सोचा कि इस साल 100% टूरिस्ट गुरेज में आएंगे, इस वजह से हम लोग ने लोन निकाल के तो सामान लेके डंप कर दिया। अब सर ना यहाँ के रहे तो ना वहाँ के सर, अब कुछ है ही नहीं है। ऊपर वाला जानता है, मालिक ही जानता है सर, मालिक के हाथ में है सब कुछ। हम गरीबों का अगर कोई सुनेगा तो वही सुनेगा, बाकी कौन सुनेगा सर। उसे यही मुतालबा करते हैं सर, कश्मीर में हालात बिल्कुल फिट हैं, अच्छे हैं, टूरिस्ट को मत बंद करो, छोड़ो, हमारे गरीब लोग भी बचेंगे और क्या सर। उससे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, गरीब आदमी, हमारे गरीबों का भी सोचो कम से कम। यही तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीबों का कम से कम ख्याल करो सर। ये टूरिस्ट कुछ कश्मीर में कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है कश्मीर सर, बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कश्मीर में जो टूरिस्ट आते हैं हर एक बंदा उनकी रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब उनको अच्छी तरह से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हर एक उसके साथ अच्छी मेल मिलाप से चलते हैं। अब अपने से अगर उनको खाना खिलाना होगा, उनको कोई घरों में लेके खाना खिलाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट का क्या पता है सर, वो क्या कर रही है क्या नहीं, वो सियासती काम है, हम गरीब आदमी क्या जानते हैं। हो गए 35 साल हो गए सर मेरी। पिछले 3-4 साल से अगर हम खुसूसन बात करें, एक रिश्ता बन गया था आपकी जो। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिश्ता कट रहा है, वो अब कट रहा है सर। 22 से तो कट ही गया समझो सर, 22 से बिल्कुल शमशान। देखो सर, जंगल भी रो रहा है, पहाड़ भी रो रही है, हर एक जगह में कोई समझ ही नहीं आ रहा है सर, करें क्या। हम खुद परेशान हैं, खुद दिमाग